साथियों, स्वागत है आपका रामानंद क्लासेज के टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो, राजस्थान में राजपूत हुए हैं और अलग अलग इतिहासकारों का, अलग अलग विद्वानों का ये अलग अलग मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति अलग अलग तरीके से हुई है। कोई राजपूतों को विदेशी मानता है, कोई राजपूतों को सूर्यवंशी बताता है, कोई इतिहासकार राजपूतों को चंद्रवंशी बताता है, कोई इनको विशुद्ध भारतीय बताता है, कोई कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत इतना शॉर्ट तरीके से और ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा डायरेक्ट सही, तो आप देखें स्क्रीन पे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो, एक ग्रंथ है जिसका नाम है हम्मीर महाकाव्य। ग्रंथ का नाम है हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद सूरी। और एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयनायक भट्ट। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार जो राजपूत हैं वो दोस्तों सूर्यवंशी हैं। वो राजपूत कौन है दोस्तों? सूर्यवंशी। दोबारा से समझें, हम्मीर महाकाव्य के लेखक हैं नयन चंद सूरी और एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयनायक भट्ट। इनके अनुसार राजपूत सूर्यवंशी हैं। अब कैसे याद रखना है कि देखो, नयन चंद सूरी, ये सू दिख रहा है ना आपको, सू और जय नायक, और नायक में लेना है आपको जय नायक, यानी कि नयन चंद सूरी और जय नायक के अनुसार राजपूत जो हैं वो कौन है? सूर्यवंशी। यहीं से देखो आंसर मिल गए आपको। नयन चंद सूरी और जय नायक भट्ट के अनुसार राजपूत कौन है? सूर्यवंशी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है सूर्यवंशी। तो दोस्तों, आपको याद हो गया होगा कि एक ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य के लेखक है नयन चंद सूरी और एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयनायक के अनुसार राजपूत सूर्यवंशी हैं। इस शब्द पर ध्यान दो, सूर्य। इन दोनों के अनुसार राजपूत सूर्यवंशी हैं। इन्होंने राजपूतों को सूर्यवंशी बताया है। किस किसने बताया है? नयन चंद सूरी, जय नायक। तो नयन चंद सूरी ने बताया सूर्यवंशी, तो यहाँ से तो लेना है आपको सु, और जय नायक इसका लेना है ये। तो इन दोनों के अनुसार कौन हुए राजपूत? सूर्यवंशी। देखो, एक इतिहासकार हुए डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है। इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है। अब देखो, सीधी सी ट्रिक है अपनी, ओझा के अनुसार राजपूत आर्य हैं, इसी में आंसर है। देखो, ओझा के अनुसार, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत आर्यों की संतान है, यानी ओझा ने राजपूतों को आर्य माना। एक लाइन में याद है ना, इधर से तो लेना है ओ और इसका लेना है आ। ओझा के अनुसार राजपूत कौन ने? आर्यवंशी। देखो, याद हो गया होगा। इस नाम से ज़्यादा अपन को मतलब नहीं है, अपन को तो एग्जाम में क्वेश्चन ठीक करना है, वो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा मतलब ओझा ने राजपूतों को आर्य बताया है। अब देखो, इतिहासकार ए कनिंघम के अनुसार राजपूत कुषाणों की संतान है। दोबारा से सुनो, इतिहासकार ए कनिंघम, एक इतिहासकार है जिसका नाम है ए कनिंघम, और ए कनिंघम के अनुसार राजपूत कौन है? कुषाणों की संतान है। अब याद रह जाएगा। देखो, एक कनिंघम का तो लेना कै, कनिंघम का क्या लेना? कै। कनिंघम ने क्या बताया है राजपूतों को? कुषाण। कनिंघम का मतलब, कनिंघम का लेना है कै और कुषाण का कै, यानी कि कनिंघम ने राजपूतों को कुषाण बताया है। कनिंघम ने यह कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति कुषाणों से हुई है। कैसे हुई है? कुषाणों से। तो याद रह जाएगा ना कि इतिहासकार एक कनिंघम का कै, कनिंघम ने राजपूतों को क्या बताया है? कुषाण। कनिंघम ने कुषाण बताया है, याद रह जाएगा। देखो, जैसे इतिहासकार सीबी वैद के अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय हैं। दोबारा से बोलूं, इतिहासकार सीबी वैद के अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय हैं।
अब देखो ट्रिक, सीबी वैद के अनुसार, यहाँ जोड़ दो, वैद के अनुसार, वैद ने राजपूतों को विशुद्ध भारतीय बताया है। एक लाइन में, वैद ने मतलब सीबी वैद ने राजपूतों को विशुद्ध भारतीय बताया है। एग्जाम में पूछेगा कि सीबी वैद के अनुसार राजपूत हैं, राजपूत विदेशी हैं, ब्राह्मणों की संतान है, आर्यों की संतान है, विशुद्ध भारतीय हैं। तो देखो सीधा सा है, सीबी वैद के अनुसार राजपूत कौन है? विशुद्ध भारतीय। अब देखो जैसे इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया है। देखो गोपीनाथ शर्मा बोले तो शर्मा ब्राह्मण ही होते हैं, और एक शर्मा इतिहासकार है, ऐसे समझो आप इसको, शर्मा ने राजपूतों को शर्मा बताया है, गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों को शर्मा बताया है, अर्थात ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताया है। तो ये सीखा कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राजपूत कौन है? शर्मा अर्थात ब्राह्मण। तो ऐसे ही देखो इतिहासकार D.R. भंडानक के अनुसार राजपूत विदेशी हैं। दोबारा से पढ़ें, इतिहासकार D.R. भंडानक के अनुसार राजपूत विदेशी हैं। अब ये जो शब्द है ना भंडानक, ये आपको सुनने में एक विदेशी नाम लग रहा है। भंडानक एक विदेशी जाति थी, तो ये भंडानक आपको स्वदेशी नाम लग रहा है या विदेशी नाम लग रहा है सुनने में? तो भंडानक सुनने में आपको विदेशी नाम लग रहा है, भंडानक विदेशी जाति थी। तो इसको आप ऐसे याद रखना कि एक भंडानक के अनुसार मतलब एक विदेशी के अनुसार, और विदेशी ने राजपूतों को साहब विदेशी बताया है। अब इसमें नाम भी याद मत रखो आप, देखो एक विदेशी है D.R. भंडानक, और विदेशी कोई भी हो D.R. भंडानक है तो, और D.R. भंडानक ने एक विदेशी ने राजपूतों को क्या बताया है? विदेशी। अब देखो इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने, अब कर्नल जेम्स टॉड स्वदेशी था या विदेशी? विदेशी था। राजस्थान का इतिहास का जनक कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड को, और कर्नल जेम्स टॉड एक विदेशी था। अब विदेशी ने राजपूतों को भी क्या बताया है? विदेशी। विदेशी ने भी राजपूतों को क्या बताया है? विदेशी। अब कर्नल जेम्स टॉड ने यह भी कहा कि यहाँ शक, कुषाण, हूण और सिथियन 4 जाति थी। कर्नल जेम्स टॉड ने यह लिखा कि यहाँ पर राजस्थान में शक, कुषाण, हूण और सिथियन 4 जाति थी। इन चारों जातियों में आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और इनमें जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, जब 5वीं एक जाति पैदा हुई, वो राजपूत कहलाई। क्या कहलाई? राजपूत। और कर्नल जेम्स टॉड की इस बात का समर्थन किया इतिहासकार स्मिथ व कुकर ने। इतिहासकार स्मिथ व कुकर, अब ध्यान दो, ये स्मिथ व कुकर ये आपको सुनने में स्वदेशी नाम लग रहे हैं या विदेशी नाम लग रहे हैं? ये आपको सुनने में दोस्तों विदेशी नाम लग रहे हैं। स्मिथ विदेशी नाम है, कुकर विदेशी नाम है। तो साहब विदेशी ने भी राजपूतों को क्या बताया है? विदेशी। इसका मतलब ये सीखा कि स्मिथ व कुकर के अनुसार राजपूत कौन है? विदेशी। अब इसमें ये ध्यान रखो आप, जिसने जैसा चश्मा पहन रखा है ना, उसको राजपूत ऐसे ही लग रहे हैं। अब इसको आप ऐसे सीखो कि जिसने जैसा चश्मे से राजपूतों को देखा, उसको राजपूत ऐसे ही लगे। जैसे मैं आपको दोबारा से याद कराऊं, एक ग्रंथ है हम्मीर महाकाव्य और एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। हम्मीर महाकाव्य के लेखक तो हैं नैनचंद सूरी, और पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयनायक। इन दोनों के अनुसार राजपूत सूर्यवंशी है। अब मेरी ट्रिक काम कर रही है, नैनचंद सूरी तो इसका तो लो सु, और जयनायक इसका लो ये। तो नैनचंद सूरी और जयनायक के अनुसार राजपूत कौन है? सूर्यवंशी। हो गया याद? देखो इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राजपूत कौन है? आर्यों की संतान। मतलब ओझा ने राजपूतों को क्या बताया है? आर्य। इतिहासकार ए कनिंगम ने राजपूतों को क्या बताया? कुषाणों की संतान। इतिहासकार सीबी वैद ने राजपूतों को क्या बताया है? विशुद्ध भारतीय। क्या बताया? विशुद्ध भारतीय। गोपीनाथ शर्मा ने राजपूतों को क्या बताया? शर्मा अर्थात ब्राह्मणों की संतान। D.R. भंडानक मतलब विदेशी। D.R. भंडानक मतलब विदेशी, और विदेशी ने राजपूतों को भी क्या बताया है? विदेशी। कर्नल जेम्स टॉड मतलब विदेशी, और विदेशी ने राजपूतों को क्या बताया है? विदेशी। और कर्नल जेम्स टॉड की इस बात का समर्थन किया है स्मिथ व कुकर ने। ये भी दोनों कौन है? विदेशी। इन्होंने भी राजपूतों को क्या बताया? विदेशी। तो दोस्तों 9वें नंबर का जो है राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, इतिहासकार चंद्रबरदाई दोस्तों भट्ट ब्राह्मण है, और चंद्रबरदाई के ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना वीर रस में की। चंद्रबरदाई ने
ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना बी रस में की। चंद्रवरदायी का वास्तविक नाम है पृथ्वी भट्ट बल्लदी। क्या नाम है? पृथ्वी भट्ट बल्लदी। ये निवासी लाहौर के रहने वाले हैं चंद्रवरदायी। इन्होंने रचना की पृथ्वीराज रासो की और इस रचना को पूरी किया जलन ने। और जलन दोस्तों, जलन चंद्रवरदायी का बेटा है। जो जलन है कि चंद्रवरदायी का बेटा है, यानी कि इतिहास का चंद्रवरदायी जो भट्ट ब्राह्मण है, जिन्होंने रचना की पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की और रचना की वीर रस में। और चंद्रवरदायी का वास्तविक नाम है पृथ्वी भट्ट बल्लदी, निवासी लाहौर के हैं। और इस ग्रंथ की जो रचना पूरी की है चंद्रवरदायी के बेटे जलन ने की है। और इन्होंने ये दर्शाया है इस ग्रंथ में कि दोस्तों आबू पर्वत पर, यहाँ सिरोही में दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है आबू पर्वत। और आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने अग्नि यज्ञ किया। मतलब वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया। और यज्ञ से दोस्तों वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ के अग्निकुंड से दोस्तों वशिष्ठ मुनि ने 4 पुरुष पैदा किए, मतलब 4 जाति पैदा की। एक का नाम है प्रतिहार और एक परमार। प्रतिहार परमार। नंबर 3 चालुक्य, प्रतिहार परमार चालुक्य। और नंबर 4 चौहान। यानी कि आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया, अग्निकुंड से 4 जाति पैदा की। और 4 जाति हैं प्रतिहार परमार चालुक्य व चौहान। तो उनमें से राजपूत हैं। यहाँ वशिष्ठ मुनि ने राजपूतों को दिखाया है, क्या दिखाया है? चौहान। यानी कि चौहानों की उत्पत्ति चंद्रवरदायी ने किससे बताई है? वशिष्ठ मुनि ने चंद्रवरदायी ने जो दर्शाया है, किससे दर्शाया है? अग्निकुंड से। किससे? अग्निकुंड से। वशिष्ठ मुनि ने जो ये 4 जाति पैदा की, प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान, इनकी उत्पत्ति राक्षसों का संहार करने के लिए की। इनकी जो उत्पत्ति की राक्षसों का संहार करने के लिए की। और राक्षस यहाँ विदेशी आक्रमणों को कहा गया है। ये प्रतिहार परमार चालुक्य व चौहान है। इनकी उत्पत्ति जो अग्निकुंड से की, ये उत्पत्ति की राक्षसों के संहार के लिए। और राक्षस यहाँ इन्होंने बताया है दोस्तों विदेशी आक्रमणों को। कौन से आक्रमणों को? विदेशी आक्रमणों को। और विदेशी आक्रमण में इन्होंने मेनली जो बताया है वो बताया है अरबी आक्रमणों को। किसको दोस्तों? अरबी आक्रमणों को। तो देखो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ा। और राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत में अलग अलग इतिहासकारों ने राजपूतों को अलग अलग बताया। किसी ने राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया, किसी ने राजपूतों को विदेशी बताया, किसी ने विशुद्ध भारतीय बताया, और किसी ने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। तो हमने आपको सब समझाए कि एक ब्राह्मण है गोपीनाथ शर्मा, तो ब्राह्मणों ने राजपूत को ब्राह्मण बताया, विदेशियों ने राजपूतों को विदेशी बताया, कनिंगम ने कुषाणों की संतान बताया, सीवी वैद्य ने विशुद्ध भारतीय बताए। तो ये हुए दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। और यदि ये चैनल आपका जो वीडियो छोड़ रहे हैं पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।